राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बाके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज है 2 तारीख 2 फरवरी 2025 और हमारा वसंत पंचमी का सेवा क्रम कल यानी कि 3 तारीख है और सरस्वती पूजा भी मैं कल करने वाली हूँ दोस्तों। और कल से पूरे 40 दिन का होली खेल भी शुरू हो जाएगा। बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ दोस्तों, बहुत ही उत्साहित हूँ। कुछ डेकोरेशन मैंने कंप्लीट कर लिया और कुछ डेकोरेशन बाकी है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी कहाँ पर मैं अपने सारे आराध्य के और लल्ला के डेली यूज का पोशाक, ओकेशनल यूज का पोशाक स्टोर करके रखती हूँ, कहाँ पर मैं उनकी ज्वेलरीज ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बल्कि ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बॉक्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर दूंगी कैसे मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो चलिए आइए व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ, अभी देखते रहिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये है छठा वस्त्र। ये कल 2 जो येलो कलर है, एक मेरी लाडो रानी धारण करेंगी और एक लड्डू बाबू धारण करेंगे। और ये वाला जो ब्लू के ऊपर येलो का चीटा है, ये भी लाडो रानी धारण करेंगी। और बहुत सारा वस्त्र का जो रॉ मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा के रख दिया है। अच्छा दोस्तों, पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं कि क्यों हम लोग वसंत पंचमी के दिन से 40 दिन तक होली खेलते हैं। प्रभु के साथ ये होली खेलने का अवसर तो बड़ा ही मूल्यवान होता है, पर दोस्तों इसका कारण क्या है कि हम होली के 40 दिन पहले से ही अपने श्री राधा जू और श्री कृष्ण जू के साथ होली खेल शुरू कर देते हैं, रंग का खेल। दोस्तों इसका कारण ये है कि शीत ऋतु के विदा लेने के साथ साथ ही प्रकृति नए रूप और रंग में खिल उठती है और साथ ही साथ नया जो ऋतु है यानी कि वसंत ऋतु, उसका गर्भाधान भी हो जाता है। दोस्तों पुराणों में वर्णित है कि प्रत्येक ऋतु का गर्भाधान 40 दिन पहले से ही हो जाता है। इसी मान्यता के साथ हम लोग पूरे 40 दिन प्रभु के साथ होली खेल उत्सव में जुट जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अबीर, गुलाल और रंगों में हमारे श्री जी और लालजू को रंगा के उनके रंग में रंग जाने में हम लोग मग्न हो जाते हैं। हर एक प्रकार के रंग एक एक सखी के प्रतीक होते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है जो कि राधे श्याम भक्तों को जानकारी इसका रखना बहुत जरूरी माना जाता है दोस्तों। तो आइए आप लोगों के साथ रंगों का थोड़ा सा परिचय मैं करा देती हूँ, फिर एक साथ मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे मैं सरस्वती पूजा का और वसंत पंचमी का तैयारी करके थाल प्रिपेयर करके रखूंगी। ये जो सफेद कलर का रंग है, ये जो अबीर है, ये श्री चंद्रावली जू के प्रतीक माने जाते हैं। और ये गुलाल यानी कि लाल रंग, ये श्री ललिता जू के प्रतीक माने जाते हैं। चौबा श्री यमुना जू के प्रतीक माना जाता है। और ये चंदन युक्त केसर रंग यानी कि
तप्त कांचन का जो रंग होता है ये हमारे श्री स्वामिनी जी यानी कि राधा जी के प्रतीक माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा थाल तैयार करके रख दिया और ये है छोटा सा बाल्टी पिचकारी। तो यह इसी से मैं अपने राधा रानी और लाल जी को रंग खिलाना शुरू कर दूंगी और 40 दिन तक लगातार वे दोनों रंग में रंगते रहेंगे। ये जो बॉक्स है दोस्तों, इसमें मैं रेगुलर यूज के सभी पोशाक रखती हूँ, लाडो रानी और लड्डू बाबू के खास करके, क्योंकि लल्ला के रेगुलर यूज के पोशाक मैं अलग जगह पर रखती हूँ, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आइए दोस्तों देख लीजिए इसमें क्या क्या है। इसमें पहले तो ये स्टॉकिंग्स है, स्टॉकिंग्स इसमें पगड़ी बांधती हूँ इससे। ये एक लहंगा है मेरे हाथ से बनाया हुआ। ये जो चीरा वस्त्र है सभी, ये चीरा वस्त्र लड्डू बाबू के हैं। और ये कुछ लाडो रानी के कुछ फुल स्लीव ब्लाउजेस हैं। यहाँ पर भी कुछ चीरा वस्त्र हैं लड्डू बाबू के ऐसे। ये सब मैंने आप लोगों के साथ पहले वस्त्र से शेयर किया है। और ये जो हफ्ते के प्रतिदिन में जो जो रंग यूज करना चाहिए उस रंग के हिसाब से इस बॉक्स के अंदर मैं लहंगे और ब्लाउजेस मतलब चोली ये स्टोर करके रखती हूँ। साथ ही साथ चीरा वस्त्र भी वैसे ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जैसे वीक में मंडे के दिन श्वेत वस्त्र, ट्यूसडे के दिन लाल कलर का वस्त्र, यही सब ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके इस बक्से में रखती हूँ। अभी दोस्तों इस कोने में तो नवनीत लल्ला का झूला है और यहाँ पर मैंने एक सुंदर सा पिछवाई जी एक लगाकर डेकोरेट करके रख दिया है बसंत पंचमी के लिए। तो यहाँ पर क्या मैं रखती हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ दोस्तों। ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक तो ये ट्रे है, ट्रे के ऊपर ये गोपी चंदन रहता है, मेरे कुछ बुक्स रहते हैं, कुछ पुस्तक अष्टयाम सेवा पद्धति का, और इसके नीचे भी सत्यनारायण पूजा व्रत कथा जो है उसका। और यहाँ पे सारे सखी जी को मैं रात में जब ठाकुर जी और ठाकुरानी को शयन सेवा देती हूँ तब सखियाँ सारी यहाँ पर मैं उनको रख देती हूँ। और यहाँ पर लल्ला के टावल रहते हैं, लल्ला के, लड्डू बाबू के, लाडो रानी के, सबके टावल और जो गमछा जिससे उनका श्रीअंग पोंछती हूँ वो रहता है। यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार के आसन में रखती हूँ। ये 2 चटाई है, ये सभी प्रकार के आसन, गौछाप आसन, ये कलर वाइज सभी प्रकार के आसन मैं यहाँ पर रखती हूँ दोस्तों। ये देखिए, येलो, पिंक, रेड, सभी प्रकार के गौछाप आसन। और ये दोस्तों छोटे छोटे पाउचेस है, छोटे छोटे पोटली, जूट बैग्स, जो ग्वाल सेवा होता है, जब लल्ला का ग्वाल सेवा के समय पर मैं उसमें फूड आइटम्स, सूखा जो होता है फूड आइटम्स, जैसे बादाम हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब कुछ मैं भर के लल्ला के पास रख देती हूँ। ऐसा मन में भाव बनाती हूँ कि धेनु चराते चराते लल्ला जब श्रमित हो जाएंगे और जब लल्ला को भूख लगेगी तब लल्ला उसी बैग से खाना निकाल कर भोजन कर लेंगे। ये सब भाव सेवा का छोटा छोटा बारीकी वाला सब गुप्त रीति है दोस्तों, और कुछ नहीं। अभी दोस्तों लल्ला के बेड का, ये जो पूरा बेड है लल्ला के, यहाँ पर आके खत्म हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स है, ये वाला एक बॉक्स है, उधर एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं सभी के
पोशाक स्टोर करके रखती हूँ दोस्तों। कैसे स्टोर करके रखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ऐसे ये निकल जाता है और इसमें है बैग्स ऐसे। तो इसके अंदर सभी के कपड़े एक एक अलग अलग बैग्स में मैं स्टोर करके रखती हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ कल मेरी लाडो रानी और लड्डू बाबू क्या पोशाक धारण करने वाले हैं, यानी कि वसंत पंचमी का स्पेशल पोशाक क्या है। ओकेशनल यूज के लिए जितने भी चीरा वस्त्र और चोली लहंगा मैंने कलर मैच करके लाडो रानी और लड्डू बाबू के लिए बनवा कर रख दिया है, वो सारा इस बैग में मैं स्टोर करके रखती हूँ। लाडो रानी और लड्डू बाबू या तो फिर कल ये बासंती रंग का पोशाक पहनेंगे, दोनों ही सेम सेम, इसमें धोती है, या तो फिर होली में भी पहन सकते हैं ये। और अगर उन दोनों का मर्जी हुआ ये केसरी चंदन रंग का पोशाक धारण करने का, तो ये चीरा वस्त्र लड्डू बाबू धारण करेंगे, लाडो रानी चोली लहंगा धारण करेंगे। ये भी डिजाइनर लहंगा है, बहुत ही सुंदर बन के आया है दोस्तों। और ये जो बैग है ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, इसी में सब ओकेशनल यूज का पोशाक फिलहाल मैं रखती हूँ, पर मुझे दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी। और ये जो सेकेंड वाला बैग है इसमें कुछ पटका, कुछ बड़ा लहंगा लल्ला का, वनमाली जी का, यही सब कुछ है। और इस बॉक्स का लास्ट वाला बैग जो है उसमें लल्ला के भारी हुडीज, टी शर्ट्स, कुछ स्वेट शर्ट्स वगैरह रख रही हूँ मैं, जो अलग कर दूंगी क्योंकि विंटर ख़त्म हो चुका है। कोलकाता में तो ठंड की नाम निशान नहीं है, पंखा अभी से चलाना पड़ रहा है दोस्तों। इसमें लल्ला के मोजे वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो ये अंदर चला जाएगा। और जो दूसरा स्टोरेज बॉक्स है उसमें बांके बिहारी जी का पोशाक है, वनमाली जी वृंदावनेश्वरी का पोशाक है, और मेरी राय मुकुंद बाबू का पोशाक है, जो इसके लिए बहुत ही कम स्पेस की जरूरत पड़ती है, दोनों ही चुटकू चुटकू है, और कुछ पिछवाई जी वगैरह है। क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, इनको सही तरीके से रखने के बाद ना यहाँ पर और एक कोई अलमीरा वगैरह रखने का कोई स्पेस नहीं है। फिर भी मैं सोच रही हूँ जब मेरे बिहारी जी का, मेरे निकुंज लाल जो सखा के यहाँ पर शयन सैया मैं बनाऊंगी, उसके नीचे पूरा ऑर्गेनाइजर बॉक्स में बनवाऊंगी। पर दोस्तों इतना सारा पोशाक, ये एक है, यहाँ पर एक अलग और एक है, तो इतना रखने का जगह मुझे शायद ही मिल पाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये पोर्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऐसा एक बास्केट जैसा रखा है। यहाँ पर ये राय सुंदरी मुकुंद बाबू का छोटा सा बेड है, यहाँ पर ब्लैंकेट है लल्ला का, यहाँ पर लाडो रानी और लड्डू बाबू के ब्लैंकेट्स है ऐसे। यहाँ पर मौसम के अनुसार पतले पतले चादर भी है दोस्तों। यहाँ पे पीलो कवर्स हैं, ये देखिए पीलो कवर्स यहाँ पर, और सुंदर सुंदर यहाँ पे छोटे छोटे पिलोज भी हैं, तो हैंड पिलोज भी हैं दोस्तों। ये देखिए एक दो हैंड पिलोज भी यहाँ पर है। तो दोस्तों जब जिसका ज़रूरत होता है तब मैं यहीं से ले लेती हूँ, और यहीं से लेकर मैं सुंदर करके यहाँ पे उनके ज़रूरत के अनुसार प्रभु के सुखार्थ में जो भी मैं कर सकती थी वो मैं फिलहाल यहाँ पे इंतज़ाम करके रखी हूँ। और सरस्वती माता को मैंने यहाँ पे
फरगुल ओढ़ के रख दिया है, क्योंकि माता को मैं सजाने वाली हूँ, श्रृंगार करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ दोस्तों, सफ़ेद कलर के माता को लहंगा और सुंदर सा चुनरी धारण कराऊंगी, क्योंकि हमेशा हर साल माता को मैं साड़ी पहनाती रहती हूँ। तो इस बार माता को क्यों ना मैं सुंदर करके सफ़ेद और दूसरे कलर में कॉन्ट्रास्ट एक लहंगा पहना दूँ। तो कल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कैसे माता का श्रृंगार मैंने फाइनली किया है दोस्तों। अभी दोस्तों देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजर बॉक्स है, ये अभी पूरा पोर्शन ऊपर का मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। यहाँ पे बहुत कुछ सामान यूँ ही बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ गर्मी के मौसम का इत्र है, कुछ मंत्र लिखा हुआ है, ये केवड़ा जल है, यहाँ पे एक ग्लू है, यहाँ पे चंदन है। ये सब मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और ये जो मिडिल का और नीचे का हिस्सा है इस बॉक्स का, ये पूरा ऑर्गेनाइज करके मैंने रख दिया है। यहाँ पर दोस्तों क्या क्या है आइए देख लेते हैं। ये वाला जो ज्वेलरीज़ का पाउच मैंने यहाँ पे रखा है, इसके अंदर प्योर सिल्वर के ज्वेलरीज़ आए थे सभी, और वो ज्वेलरीज़ भी जब यूज़ नहीं होता है तब इसके अंदर ही मैं रख देती हूँ। और इसमें नंदन श्रृंगार का एक बड़ा बक्सा है, जिसमें प्योर मोती का, प्योर गोल्ड का और प्योर सिल्वर का सारा ज्वेलरीज़ हैं। मतलब जितना भी जन्माष्टमी स्पेशल, जितना भी रास स्पेशल ज्वेलरीज़ है, सब यहीं पे रखती हूँ। ये एक फूल पीठिका है, और साथ में ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है, रियल लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर, ये कभी कभी लाडो रानी के केश सज्जा के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और साथ ही साथ जितने भी चंद्रिका का कलेक्शन है दोस्तों, जितना भी चंद्रिका है, सुंदर सुंदर चंद्रिका जितना भी कलेक्शन में है, ऐसे हेवी वाला चंद्रिका, ये सब कुछ मैं यहाँ पे रखती हूँ। कुछ हैंडमेड है, ये सब कुछ हैंडमेड चंद्रिकाज भी है। पर दोस्तों ये सारे पीसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज मैं दिखा रही हूँ कैसे मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे मेरे ठाकुर जी के सभी श्रीमस्तक ज्वेलरीज, ये देखिए, ये देखिए, सिर पेंच से लेकर ऐसे, सिर पेंच से लेकर किलंगी से लेकर सब कुछ, कुछ पग है, हेवी पग, एक लैंटर्न है डेकोरेशन के लिए, ये एक पाउच फालतू का पड़ा हुआ है, ये वाला वनमाली जी का किलंगी है। तो ये सब मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। दोस्तों जो गोल्डन कलर के ज्वेलरीज है और गोल्डन पॉलिश वाला जो ज्वेलरीज है, वो मैं अलग बॉक्स में रखती हूँ। इस बॉक्स में पूरा गोल्डन ज्वेलरी का कलेक्शन है। जो भी गोल्डन कलर के ज्वेलरीज हैं सब इसी बॉक्स में है। साथ ही साथ कुछ सिल्वर, प्योर सिल्वर के ज्वेलरीज भी यहाँ पर है। और ये लल्ला के बैंगल्स हैं, ये एक बांसुरी है, ये एक मुकुट है, इसके साथ ये है मानताशा टाइप का, इसके साथ रिस्ट बैंड है। मतलब सभी गोल्डन ज्वेलरीज एक जगह पर मैं रखती हूँ ऐसे। ये दोस्तों काला पड़ गया है। दोस्तों देखिए, मंदिर में आरती होती रहती है, धूप दीप वगैरह, और लल्ला के श्रीअंग पर इत्र भी मालिश करती रहती हूँ। तो इसको तो प्योर सिल्वर में कुछ भी अगर गहना आप प्रभु को धारण कराओ तो काला पड़ना ही है। तो हर महीने एक बार मैं इसको साफ करती हूँ और बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो कोलगेट टूथ पाउडर आता है, कोलगेट टूथ पाउडर, आइदर कोलगेट टूथ पाउडर और जो कोलगेट का नॉर्मल टूथपेस्ट, एक मंदिर के लिए अलग से खरीद के रख दीजिए। पूरा इसके ऊपर आराम आराम से मालिश करिए और पानी से धो लीजिए। और अगर कोलगेट टूथ पाउडर से आप लोग कर रहे हो तो धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर टूथ पाउडर से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा नरम हाथों से मालिश कर लीजिए, बिल्कुल ये चमकदार और नया जैसा बन जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं
सरस्वती माता का श्रृंगार करूँगी, मतलब नया पोशाक चूज़ करके माता के लिए पूरा ज्वेलरी और केश चूज़ करके रख दूँगी, क्योंकि कल बहुत मॉर्निंग टाइम में पूजा है और कल से हमारा होली खेल की भी शुरुआत हो रही है दोस्तों। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना मैं भूल गई, हालांकि मैंने लाइव वीडियो पर वो बोल दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो होली खेल होता है 40 दिन का, इसमें हमारा सख्य भाव मुख्य होता है। इसीलिए जब हमारी श्री जी और लालजू के साथ आप रंग खेलेंगे, तब उनके श्री चरण कमल को सफ़ेद वस्त्र से, गादी जी को, उनके तकिया जी को, उनके मोहरा पट्टी को, सब कुछ यानी कि झारी जी को भी सफ़ेद रंग के वस्त्र से ढक दिया करिए दोस्तों। और दोस्तों, क्योंकि हमें चरण कमल का दर्शन इस होली खेल के दौरान करना नहीं है, आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्यों हम प्रभु के चरण का दर्शन नहीं करेंगे। दोस्तों, जो परम वैष्णव हैं वे अगर कभी हमारे लालजू का चरण देख लेंगे तो उनके मन में दास भाव का जन्म हो जाएगा। पर होली खेल के दौरान हम कोई भी भक्त प्रभु के दास दासी नहीं है, हम सभी प्रभु के सखा और सखी है। यहाँ पे सख्य भाव मुख्य है। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ कल तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मैं व्लॉग ही डालूंगी कि कैसे मैं लाडो रानी और लट्टू बाबू के साथ, मेरे लल्ला के साथ और मेरे निकुंज लालजू सखा के साथ होली खेल का प्रारंभ कर रही हूँ। पर दोस्तों, आप भी ये याद रखिएगा ज़रूर कि होली खेल के दौरान आप प्रभु के चरण युगल को ढक दिया करिए दोस्तों। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ दोस्तों। मिलती हूँ नए व्लॉग पे कुछ नए बातचीत के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।